हेलो एवरीवन। जैसा कि आपको पता है कि आज पूरे विश्व में कोरोना महामारी फैली हुई है, तो यह बहुत ज़रूरी है कि हम अपने आप को हमेशा साफ और स्वच्छ रखें। तो चलिए उन तरीकों को देखा जाए जिससे हम कोरोना को घरेलू हाउसहोल्ड डिसइंफेक्टेंट या क्लीनर से हरा सकते हैं। सबसे पहले सोप एंड वाटर। सबसे घरेलू उपाय है कि आप सोप एंड वाटर का प्रयोग कर सकते हैं। अपने हाथों को या दूसरे सरफेसेस को कम से कम 20 सेकंड तक अच्छे तरीके से सोप एंड वाटर सॉल्यूशन से धोएं। अल्कोहल एंड सैनिटाइज़र, इसका प्रयोग भी हाथों और सरफेसेस पर किया जा सकता है। हो सके तो हाथों पे कम से कम 60% अल्कोहल एंड सरफेसेस पे 70% अल्कोहल कंटेंट वाले सैनिटाइज़र का प्रयोग करें। ब्लीच सॉल्यूशन का प्रयोग हार्ड सरफेसेस को साफ करने में किया जाता है। इसे कम से कम 10 मिनट तक सरफेस पे लगाकर छोड़ दें। हाइड्रोजन पेरोक्साइड, इसका प्रयोग भी केवल हार्ड सरफेसेस को ही साफ करने में किया जाता है। इसे भी कम से कम 10 मिनट तक सरफेस पे लगाकर छोड़ दें। अब आप मुझे ये बताइए कि क्या आपको लगता है कि बस हमें अपने आप को ही साफ रखने की ज़रूरत है? नहीं, ऐसा नहीं है। हम अपने साथ साथ हमारे घर, आसपास के इलाके और इवन जो हमारे व्हीकल्स हैं उन्हें भी साफ करने की ज़रूरत है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि किन हाउसहोल्ड डिसइंफेक्टेंट या क्लीनर्स का यूज़ हम गाड़ी को क्लीन, डिसइंफेक्ट या सैनिटाइज करने के लिए कर सकते हैं। चलिए तो फिर देखते हैं कि कैसे सोप डिश वॉश लिक्विड, शैम्पू, डेटॉल, सेवलॉन या सैनिटाइजर से डिसइंफेक्ट किया जाता है। और हाँ, अमोनिया और हाइड्रोजन पेरोक्साइड बेस्ड डिसइंफेक्टेंट का कार के इंटीरियर्स के लिए यूज़ नहीं करें। ऐसा कहा जाता है कि हमारे गाड़ी में करीब 283 यानी 283 तरह के बैक्टीरिया पाए जाते हैं। बैक्टीरिया को हम कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट में मेजर करते हैं। ऐसा पाया गया है कि स्टीयरिंग व्हील पर 692 कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट की मात्रा के बैक्टीरिया पाया गया है, जो एक टॉयलेट सीट से करीब 25% ज़्यादा है। इसी प्रकार गाड़ी के कप होल्डर में यह मात्रा 1179 यानी 1179 CFU है और एसी वेंटिलेशन में 1082 CFU, डोर हैंडल में 375 CFU। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हम कितने तरह के बैक्टीरिया से घिरे रहते हैं। इसीलिए अपनी गाड़ी को साफ रखना बेहद ज़रूरी है। अब आइए उन जगह को देखते हैं जिन्हें सैनिटाइज करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। 4 व्हीलर में एक्सटीरियर की बात करें तो डोर हैंडल्स, मिरर्स, बूट हैंडल्स, फ्यूल टैंक लीड पर ज़्यादा लोग छूते हैं और वहाँ पे जम्स ज़्यादा जमा होते हैं। और ऐसे ही कार के इंटीरियर में स्टीयरिंग व्हील, गियर नॉब, हैंड ब्रेक हैंडल, स्टीरियो, डैशबोर्ड, सारे डोर हैंडल्स, हॉर्न इंडिकेटर स्विच, कप होल्डर्स, एसी वेंट्स, सीट बेल्ट्स, पावर विंडो स्विच एक्सेट्रा, इन सब का हमेशा ज़्यादा प्रयोग करते हैं। तो स्पेशली इन जगह का डिसइंफेक्ट होना बेहद ज़रूरी है। 2 व्हीलर में यह ज़रूरी है कि हैंडल, इंडिकेटर, हॉर्न बटन, चोक, स्विचेस और सीट, इन जगह को अच्छे से डिसइंफेक्ट किया जाए। गाड़ियों को सैनिटाइज करने के लिए हमें ग्लव्स, मास्क, डिसइंफेक्टेंट्स, सैनिटाइज़र, बकेट, क्लॉथ, स्पॉन्ज, इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। इन चीज़ों का प्रयोग करने से पहले इन सभी को सैनिटाइज़र से धो लें ताकि हम भी सेफ रहें। अब चलिए जानते हैं कि व्हीकल्स को कैसे क्लीन, डिसइंफेक्ट या सैनिटाइज किया जाए। सबसे पहले हाथों में ग्लव्स पहन लें और मुंह पे मास्क लगा लें। कार्स की कारपेट या मैट्स निकाल लें, अच्छे से सोप या डिटर्जेंट से धो लें। उसके बाद फ्लोर का डस्ट ब्रश से साफ कर दें और वैक्यूम क्लीनर या गीले कपड़े से बाहर निकाल दें। एक बकेट वाटर में 2-3 ढक्कन किसी भी सोप, शैम्पू या डिश वॉशर डाल लें। फिर उस सॉल्यूशन को अच्छे से मिला लें। फिर किसी कपड़े या स्पॉन्ज के उस सॉल्यूशन में अच्छे से भिगा लें और सीट्स, डैशबोर्ड, एसी वेंट्स, सीट बेल्ट, स्टीयरिंग व्हील्स पर लगा के 5 मिनट तक रहने दें। उसके बाद सादे पानी में कपड़े को भिगो के सब साफ कर दें। अब आपकी गाड़ी सिर्फ क्लीन हुई है, अभी इसे डिसइंफेक्ट करना बाकी है। अब डेटॉल, सेवलॉन या कोई और डिसइंफेक्टेंट के ढक्कन एक स्प्रे बॉटल में पानी के साथ मिला दें और यह सॉल्यूशन को स्टीयरिंग व्हील, गियर नॉब, हैंड ब्रेक हैंडल, स्टीरियो, डैशबोर्ड, सारे डोर हैंडल्स, हॉर्न इंडिकेटर स्विच, कप होल्डर्स, एसी वेंटिलेशन, सीट बेल्ट्स, पावर विंडो स्विच पर अच्छे से स्प्रे कर दें। स्प्रे करने के 10-20 मिनट तक वेट कीजिए। इस वेटिंग टाइम में कार एसी फिल्टर या कैबिन फिल्टर को निकाल लें।
अगर नायलॉन नेट वाला फिल्टर है तो सोप वाटर सॉल्यूशन से धो लें। अगर पेपर फिल्टर वाला है तो उसे वैक्यूम क्लीनर से वैक्यूम कर लें और वापस लगा दें। यह करना ज़रूरी है क्योंकि जब एसी या ब्लोअर चलता है तो पूरी केबिन की हवा यहाँ से पास होती है, तो यहाँ पर भी जर्म्स एक्यूमुलेट हो जाते हैं। अब 10-20 मिनट हो चुके हैं। अब सब जगह को अच्छे से टिश्यू पेपर से साफ कर दें। कार की को भी सैनिटाइज़र या डिसइंफेक्टेंट से सैनिटाइज कर लें। फाइनली अब लास्ट में आप अपनी गाड़ी को कम से कम 1 आवर के लिए धूप में छोड़ दें ताकि गाड़ी के अंदर का तापमान 60 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाए। अब 1 घंटे के बाद आपकी गाड़ी बहुत गर्म होगी, तो आप गाड़ी के सारे दरवाजे खोलकर गाड़ी का ब्लोअर चला दें ताकि सारे गर्म और हार्मफुल हवा आपकी गाड़ी से निकल जाए। अब आपकी गाड़ी स्वच्छ और कीटाणु मुक्त हो गई है। ऐसे हम गाड़ी को साफ कर सकते हैं। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।